कैप्टन तारिक जमाल शहीद 17 सालत के तमगे से सरफराज, जिन्होंने 29 अगस्त 2012 को जनूबी वजीरिस्तान की औरकज़ई एजेंसी में बहादुरी और जुर्रत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। दुश्मन के सामने डटकर खड़े होना, वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देना, ये कोई आम काम नहीं, ये वो हिम्मत है जो सिर्फ शहीदों के हिस्से में आती है। कैप्टन तारिक जमाल शहीद के 13वें यौम शहादत के मौका पर उनके अहल खाना, अजीज़ो क़ारिब, सियासी व समाजी शख्सियात, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला, पाक फ़ौज के अफसरान, 6 कमांडो और अहल इलाका ने मज़ार पर हाज़िरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातिहा ख़ानी की गई और इस बहादुर बेटे की कुर्बानी को सलाम पेश किया गया। कैप्टन तारिक जमाल शहीद की जिंदगी का हर लम्हा वतन के नाम था। मैदान जंग में उनका किरदार सिर्फ एक सिपाही का नहीं, बल्कि एक रहनुमा, एक राह दिखाने वाले चिराग का था। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई के दौरान उन्होंने जवानों की क़यादत करते हुए न सिर्फ दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि अपनी जान देकर ये पैगाम दिया कि वतन की हुर्मत सबसे मुकद्दम है। आज उनकी शहादत को 13 बरस गुजर चुके हैं, मगर उनकी याद आज भी ताज़ा है। उनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह है। ये पैगाम है कि वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कभी नहीं मरते। वो जिंदा रहते हैं अपने किरदार, अपनी बहादुरी और अपनी लाजवाल कुर्बानी की सूरत में। कैप्टन तारिक जमाल शहीद की 13वीं यौम शहादत के मौका से कुछ मनाजिर आपके लिए तश्कील दिए गए हैं, जिनको आप देखिए और कैप्टन तारिक जमाल शहीद और उनकी फैमिली को, उनके अहले खाना को अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। पेशे खिदमत है कैप्टन तारिक जमाल शहीद की 13वीं यौम बरसी के कुछ मनाजिर। अअतैनाकल कौसर फसल्लि उनमें जवां हमारा तारीख की सना हो जाए और छोड़ Skol! Şatı! Çat! Skol! कैप्टन तारिक जमाल शहीद की शहादत को आज 13 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनका नाम, उनका किरदार, उनकी बहादुरी, ये सब आज भी ज़िंदा है। उनके मज़ार पर अहल खाना, सियासी व समाजी शख्सियात, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला, पाक फ़ौज और 6 कमांडो समेत अहल इलाका ने हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातिहा ख़ानी हुई और सब ने मिलकर शहीद को ख़राज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन तारिक जमाल को उनकी बहादुरी पर 17 सालत से नवाजा गया, लेकिन
اصل اعزاز تو وہ ہے جو شہید کو اللہ اس کو تعالیٰ کی سلام بارگاہ میں ملتا ہے۔ کرے شہید زندہ ہیں اور ان کی روحیں اپنے رب کے حضور بلند مقامات پر فائز ہیں۔ سلام بے شک بند شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے، یہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بے شک یہ وطن کی مٹی گواہ رہے گی ہمیشہ کہ طارق جمال جیسے بیٹے کبھی نہیں مرتے۔ وہ زندہ ہیں اپنے خون کی خوشبو میں، اپنی قربانی کی روشنی میں۔ کیپٹن طارق جمال شہید، آپ کی قربانی کو یہ قوم کبھی فراموش شہید نہیں کو کرے گی۔ سلامی کرے آپ ہمیشہ ہماری تاریخ، ہماری دعاؤں اور ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ سلام بند اسکوٹ نیچے بند باپ رے اللهم اغفر لحي وميت وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا اللہ یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین یا ذا الجلال والاکرام پورے امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا، پوری امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو ظالم کے ظلم سے بچا، مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اسلام کے لیے جتنے بھی شہادتیں ہوئی اور ملک پاکستان کے لیے سرحدوں کے لیے جتنی شہادت تمام کو قبول اور منظور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین میرے اس اسٹوڈنٹ کی شہادت کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و نور عرشہ وزینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ ان کی والدہ صاحبہ سے درخواست ہے یہ بھی دعا فرما ملک پاکستان سے آباد ہے، کچھ بھی ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین نے جو قربانیاں دی ہیں اس پاک کا اس ملک کا پرچم بلند رکھنے کے لیے، یا اللہ وہ ہمیشہ بلند رکھ، یا اللہ جانے تو آنے جانے میں پاکستان ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ اس میں بہت اس کی بنیادوں میں ہزاروں کروڑوں تارکوں کے لہو شامل ہیں۔ یا اللہ سب کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ کے لیے یہ جو اتنی بڑی بڑی ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو بچا لے۔ یہ جو میرے سارے تارک ہیں پاکستان کے اندر باہر سلام میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جو جس کام کے لیے کھڑے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ان کو سلامتی دے، صحت دے، تندرستی دے، پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنے کا ان میں جذبہ پیدا کر۔ آمین۔ تو ہم سب پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ آمین۔ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو ظالم کے ظلم سے بچا اور مظلوم کے
कैप्टन तारिक जमाल शहीद की वालदा जब उनकी कब्र पे फूल डालती हैं तो उनके एहसासात कुछ यूं होते हैं। बेटा, तेरी कब्र पर जब मैं ये फूल डालती हूँ तो हर कली मेरा दिल चीर देती है। मेरी आंखों का हर आंसू तेरी कुर्बानी की गवाही देता है। ये आंसू गम के भी हैं, फख्र के भी हैं। तू मेरा सहारा था, मेरा ख्वाब था, और आज तू इस धरती का गरूर है। जब मैं ये मट्टी छूती हूँ तो लगता है जैसे तेरे माथे का बोसा ले रही हूँ। ये फूल जब तेरी कब्र पर रखती हूँ ये फूल जब तेरी कब्र पर रखती हूँ तो दिल कहता है काश ये मेरी जान होती जिसे मैं तेरे कदमों में रख देती। मेरे लाल, मेरे तारिक, तूने माँ की आगोश छोड़कर वतन की आगोश को चुना। तूने दुश्मन के सामने डटकर माँ का नाम रोशन किया। बेटा, तेरी जुदाई ने मुझे तोड़ दिया, मगर तेरी शहादत ने मुझे बुलंद कर दिया। मैं तेरी कब्र पर रो रही हूँ, लेकिन ये रोना कमजोरी नहीं, ये एक माँ की दुआ है कि मेरा बेटा जन्नत के सबसे हसीन बागों में हो। आमीन। आज इस कब्र पर आने वाला हर शख्स यही गवाही देता है कि तारिक ने अपनी माँ की गोद छोड़ी, लेकिन धरती माँ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। ये कब्र कहती है कि तारिक ने अपनी हंसी कुर्बान की ताकि आने वाली नस्लें आज़ाद रहें। तारिक ने अपना लहू दिया ताकि ये परचम सरबुलंद रहे। ये थे कैप्टन तारिक जमाल शहीद, जिन्होंने अपनी जान देकर इस मट्टी की हुर्मत को बचाया और तारीख के औराक में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिख दिया। ये कब्र सिर्फ एक माँ के बेटे की नहीं, ये पूरी कौम का फख्र है। यहाँ आने वाला हर इंसान सर झुकाकर कहता है, सलाम हो तारिक तुम्हारी बहादुरी को, सलाम हो तारिक तुम्हारी कुर्बानी को। और ये पाकिस्तान बचा है अल्लाह ताला। कैप्टन तारिक जमाल शहीद, आप आपकी पूरा कब्र पर पाकिस्तान आने आपको वाला सलाम हर करता शख्स ये गवाही देता है कि आपने जो दिया वो कभी रायगा नहीं जाएगा। आपकी बहादुरी, आपकी कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा हमेशा ता क़यामत। कुरान पाक सूरह आले इमरान आयत 169 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क पाते हैं। बेशक शहीद की मौत को कौम की हयात कुरान पाक में भी कहा गया है। ये कब्र सिर्फ खामोशी का ढेर नहीं, ये गवाही है इस बात की कि तारिक जैसे बेटे कभी नहीं मरते। यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे वो बूढ़ी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो या कोई अजनबी शहरी, सब एक ही बात कहते हैं, तारिक की कुर्बानी जिंदा है, तारिक की बहादुरी जिंदा है, और तारिक की बहादुरी और कुर्बानी ता क़यामत जिंदा रहेगी। आज जो भी इस मज़ार पर आता है वो ये गवाही देता है कि तारिक की कुर्बानी सिर्फ एक माँ का बेटा खोने की कहानी नहीं, बल्कि पूरी कौम को बचाने की कहानी है। ये कब्र बोलती नहीं, मगर हर आने वाले को ये पैगाम देती है कि शहीद जिंदा हैं, वो हमारी सांसों में, हमारी दुआओं में और इस वतन की फिजाओं में जिंदा हैं। आइए सुनते हैं कैप्टन तारिक जमाल शहीद की बहादुर वालदा के कुछ अजीम अल्फाज। सब लोग जानते हैं, मुझे भी बहुत फख्र है कि मैं तारिक की वालदा हूँ और मेरा भी लहू नहीं आ सका क्योंकि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा। वो मैं आर्मी में है और माशाल्लाह से मेजर है, और मेरे तीसरे बेटे ने भी जो आर्मी का टेस्ट है क्लियर कर लिया है। और वो जब तारिक शहीद हुआ था तो उसकी उम्र उस वक्त 5 साल की थी। तो उसने कहा था कि अम्मी ये सब चीज़ें जो तारिक की हैं ना आप संभाल के रखें, आपने किसी को नहीं देनी। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये एसएसजी में जाऊंगा और मैं तारिक बनूंगा, जो तारिक के जो काम अधूरे रह गए हैं ना वो मैं सर अंजाम दूंगा। तो अल्लाह मियाँ उसको भी हिम्मत दे, तौफीक दे। बाकी जितने मेरे बेटे एसएसजी में हैं, फौज में हैं, सबको अल्लाह मियाँ अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और ये जो सब्ज परचम है ना जो उड़ता हुआ हम सबको नज़र आता है, ये आप ये ना समझे कि ये सिर्फ कागज़ का एक, ये कपड़े का एक टुकड़ा है। ये कपड़ा नहीं है। इसको सर बुलंद रखने के लिए इसको बहुत सी माँ ने अपने लाल दिए, बहुत सी बहनों ने अपने भाई दिए, बूढ़े वालिदैन जो मुंतज़िर थे कि हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जनाजे को कंधा दिया। ये आप पाकिस्तान की इस कदर उन लोगों से पूछें। ये अभी 3 दिन पहले कैप्टन तैमूर शहीद हुए हैं और कल उनकी बारात थी और परसों उसका वलीमा था। उन माँ से पूछे आज़ादी की कदर,
उन बहनों से पूछे आज़ादी की कदर, जिन्होंने अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाना था, लेकिन उन्होंने उसको सब्ज को परचम में लपेट दिया। उस माँ से पूछे जिसका बेटा घर आया सब्ज परचम में लिपटा हुआ, लेकिन उस माँ को पता भी ना चला, वो अपने बेटे को आखिरी बोसा भी ना दे सकी। ये जो आज़ादी है ना, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, खुदा रहा इसकी कदर करें। ये आपको जो पाकिस्तान मिल गया ना बगैर कुर्बानियों के, इसको जाया ना होने दें। ये सिर्फ फौज ही पाकिस्तान को नहीं चला सकती, हर नौजवान हर अपने अपने हिस्से का काम करे। और मेरी माँ से और बहनों से खसूसी दुआ है जो घर में है, इनके लिए दुआएं करें, अल्लाह इनको कामयाबी अता करे, हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। ये जो हमारे शेर हैं ना, अल्लाह मियां इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, हौसला दे। ये जो अल्लामा इकबाल का शेर है न, लज्जत आशनाई, ये इन लोगों से पूछें। ये इसकी समझ हम सबको नहीं है, लेकिन इनसे पूछें कि ये क्या है। तारिक अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन था, एसएसजी में भी चला गया, लेकिन वो हमेशा मुझसे एक ही बात करता था, अम्मी दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊं, दुआ करें मैं कामयाब। मुझे समझ नहीं थी कि वो किस कामयाबी के लिए दुआ करवाता है मुझसे। वो ये कामयाबी चाहता था, शहादत की कामयाबी चाहता था। अल्लाह मियां इनकी शहादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह मियां इनके दर्जात बुलंद फरमाए। जब तारिक फौज में था तो हर वक्त दिल को एक धचका लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, हो ना जाए। लेकिन जब इतना बड़ा उसको रुतबा मिला जिस पे कुरान गवाही दे रहा है कि शहीद जिंदा है, आपको शऊर ही नहीं है, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत हौसला मिला। मेरा जो डर था वो ख़त्म हो गया, मेरा जो खौफ था वो ख़त्म हो गया कि मेरा बेटा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा और मेरे साथ रहेगा, और कुरान उसकी गवाही दे रहा है और कोई नहीं अल्लाह कह रहा है। और किसी शायर ने कहा है कि जब शहीद जिंदा होते हैं तो हजरत अली जो खुद एक बहादुर थे, उन्होंने बाहों में समा लिया। जब उनके दर्जात हम सोचते हैं, सुनते हैं, आम लोगों से नहीं कुरान से, अल्लाह कह रहा है, तो फिर मुझे बहुत हौसला मिलता है। मेरा वो सारा डर ख़त्म हो गया, मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया, मुझे बहुत हिम्मत मिली है, मुझे बहुत हौसला मिला है। अल्लाह मियाँ हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारे परचम को सलामत रखे, हमारी इस धरती को जो माँ है हमारे बच्चे कहते हैं कि ये हमारी माँ है, तो बस इन माँ का ख्याल रखें, सब बच्चे रखें, माँ की इज्जत करें, माँ की हुर्मत करें और इस माँ को हमेशा जिंदा रखें और इस माँ की खिदमत करें। तो कुरान में कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन हमारे बेटे कहते हैं कि हमारी ये जो धरती है ना, ये हमारी माँ है, हमारी पैदा करने वाली माँ नहीं है। तो ये इस धरती पे कुर्बान हो रहे हैं, खुदारा इनकी कदर करे। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है उनका मुंह तोड़ें और इनकी हिफाजत, पाकिस्तान की आज़ादी को बचाएं, इसका परचम हमेशा सर बुलंद रखें। आज तारिक नहीं है तो हज़ारों तारिक ही मेरे सामने जो खड़े हैं, कोई कहीं रातों को जाग रहा है समंदर में, कोई पहाड़ों पे बैठे है अभिनंदन को मारने के लिए, कोई उनके जहाज उड़ाने के लिए। आप ये ना सोचें कि हम सोए पड़े हैं तो ये गाफिल हैं, ये गाफिल नहीं होते। ये मेरे बेटे सारे हर वक्त दिन को रात को ये खड़े हैं कि कोई अभिनंदन आए उसके हम उसको पकड़े, कोई इस तरह से जहाज़ों को उड़ाएं, कोई समंदर में जाग रहा है, कोई पहाड़ों पे जाग रहा है, कोई जाग रहा है। इनके लिए दुआएं करें, खुदारा इनके लिए दुआएं करें, इनकी कामयाबी के लिए दुआएं करें, इनके साथ खड़े हो जाएं, इनको हौसला दें, इनको हिम्मत दें। ये तो वैसे ही खुद हौसले वाले हैं, लेकिन माँ बहनों की दुआओं की इनको बहुत ज़रूरत है। तो सब मिल के इनके लिए दुआएं करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, तो बस यही मैं कहना चाहूँ। फ़ख्र है, एक उम्मीद है कि हमने जन्नत में मिलना है और इसलिए हमारा हाथ जन्नत में ही पकड़ना है। देखिए आप लाखों करोड़ों हज कर लें, उम्रे कर लें, दुआएं पढ़ लें, नमाजें पढ़ लें, आपको पता नहीं है कि ये कबूल होना है कि नहीं होना। लेकिन एक शहादत ऐसा वाहिद चीज़ है कि जो कबूल ही कबूल है, शहादत कबूल ही कबूल है। और एक शहीद ही वाहिद ऐसा होगा, अल्लाह ने जब जन्नत में सबसे पूछना है कि आपने वापस जाना है, कोई नहीं मानेगा कि जन्नत से निकले, लेकिन एक शहीद ही ऐसा होगा जो कहेगा कि या अल्लाह मुझे वापस भेज और मैं दोबारा शहीद होके आऊँ, फिर वापस भी। कि शहादत में लज्जत ही कोई ऐसी है तो वो वही जानते हैं जिनको शहादत अल्लाह देता है। ये तो शहादत हमारे पैगम्बरों ने भी की, लेकिन नसीब वालों को शहादत का रुतबा मिलता है, हर बंदे को शहादत नसीब नहीं होती। दुआ है हमारी कि अल्लाह मियां हमें भी शहादत की मौत दे और हमारा आखिरी कतरा भी इस वतन के खून का जो आखिरी कतरा है वो भी इस वतन के काम आ जाए। आमीन। बाकी एक मेरे पास मेरे एक दोस्त थे, जनरल थे और कमांडर रहे,
तो उनकी जब रिटायरमेंट हुई ना, तो वो निजी महफिल में घर बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं रिटायर हो गए हैं क्या है। तो उन्होंने कहा जोया साहब सारी ज़िंदगी आए इस मुल्क का खाया पिया है, जो हसरत थी, जो हमारी ख्वाहिश थी वो नसीब नहीं हुई, वो शहादत थी जो कि हमारे बेटे शाहिद जमाल शहीद को नसीब हुई है। वो रो रहे थे। तो मैं इसके साथ दुआ गो हूँ, तो अल्लाह ताला वालदा को सब्र अता फरमाए। और जो सबसे दिली दुआ है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अगर हमारा इत्तेहाद जुड़ा रहे तो कोई दुनिया को कोई ताकत हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ मैं दुआ करता हूँ मज़ीद दर्जात शहीद के लिए दुआ करनी, या उनके दर्जात तो वैसे भी बुलंद होते हैं। ये अल्लाह ताला शहादत हर एक को नहीं देता, किस्मत वालों को, जिन्हें पसंद करता है उन्हीं को देता है। इसके साथ मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस तकरीब में शामिल किया गया। आज जब भी कोई यहाँ आता है वो अपनी आंखों से देखता है कि ये मिट्टी खून से रंगीन है। ये फूल जो कब्र पर निछावर किए जाते हैं ये सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि शहीद की याद की खुशबू हैं। ये कब्र कहती है तारिक ने अपनी जान दी ताकि तुम सुकून से सांस ले सको। तारिक ने अपनी हंसी कुर्बान की ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें आज़ाद जी सकें। ये कब्र सिर्फ एक मकामे आराम नहीं, ये कब्र एक दर्सगाह है जहाँ हर आने वाला ये सीखता है कि वतन की हिफाजत ईमान है, कि वतन की हिफाजत ईमान है और इसकी राह में जान कुर्बान कर देना सबसे बड़ी इबादत है। ये मिट्टी, ये कब्र, ये खामोशी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक दास्तान है, ऐसी दास्तान जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सकता। ये कब्र है कैप्टन तारिक जमाल शहीद की, वही कैप्टन तारिक जिसने दुश्मन के सामने डटकर ये साबित कर दिया कि वतन की मिट्टी सबसे कीमती है, वतन की मिट्टी सबसे कीमती है। कैप्टन तारिक की कब्र और कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह है। ये कब्र आने वाली हर इंसान को झंझोड़ देती है कि वतन की आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, ये लहू मांगती है, ये कुर्बानियाँ मांगती है। ए अल्लाह, हमारे प्यारे शहीद कैप्टन तारिक जमाल की कुर्बानी को कबूल फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उनके वालिदैन और अहले खाना को और उनकी वालदा को सब्र जमील अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।